हाउसवाइफ़ करती ही क्या हैं? उनके काम ही क्या हैं? उन्होंने क्या करना होता है सारा दिन? सुबह उठी हैं, नाश्ता बनाया है, सो गई हैं और उठी हैं, फिर जागी। जाग कर जो है फिर बस कुकिंग करी है, खाना बनाकर और सफाई करके फ्री हो गई हैं। उनके काम ही क्या हैं करने को? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी टॉपिक से आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा कि आज की हमारी बात क्या है। तो बहुत से लोगों का कहना होता है हाउसवाइफ़ तो कुछ भी नहीं करती, उनके काम ही कोई नहीं होते। बस पकाया, थोड़े से घर के काम किए और सारा दिन आराम किए। तो आज की वीडियो में मैं जो मेन काम है मतलब कि कुकिंग के अलावा और क्लीनिंग के अलावा जो हम आम काम करते हैं घर में जो कि मतलब डेली रूटीन में हमारे आ रहे होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे होते, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक औरत जो होती है वो सबसे पहले उठती है। सब लोग घर के सोते हैं और वो जागती है, अर्ली मॉर्निंग उठती है और आकर अपने किचन में अपने कामों को देखती है, नाश्ता बनाती है। चलें जी कुकिंग की तो हमने बात नहीं करनी ना। मतलब कि ये देखें कि अर्ली मॉर्निंग जागी है, हस्बैंड को टाइम से वो काम पे भेजती है ताकि जी उनका कोई हर्ज ना हो। और फिर उसके बाद जो है बच्चों को देखती है, बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाती है। जैसे कि अब अगर हम रूटीन के हिसाब से चलें मतलब देखा जाए तो डेली तो हम एक जैसा नाश्ता बच्चों को दे ही नहीं सकते। उनकी डेली रोज़ नई पसंद होती है। किसी को स्क्वायर पराठा चाहिए होता है तो किसी को ट्रायंगल पराठा चाहिए होता है तो किसी को सर्कल का चाहिए होता है। तीनों की अलग अलग शेप बनाती हैं, उसे पकाती हैं। फिर उसके बाद जो है किसी को हाफ़ फ्राई ऑमलेट चाहिए, किसी को फुल फ्राई चाहिए, किसी को जो है सिंपल ऑमलेट चाहिए, वो सब करती हैं। इसी तरह अपने पूरे दिन के कामों को थोड़ा-सा शॉर्ट करती हैं और 2 से 3 घंटे अपने बच्चों की पढ़ाई को देती हैं, ताकि उनके बच्चे एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें, ताकि जो है वो अपने घर को मैनेज कर सकें। और आजकल इतनी महंगाई के दौर में और बच्चों को बाहर पढ़ाने से बेहतर वो कहती हैं चलो थोड़ा टाइम हम खुद ही दे लें। तो वो अपने इस सुकून के टाइम को भी आगे पीछे करती हैं ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकें और एक्स्ट्रा पैसे भी ना खर्च करने पड़ें। अपने बच्चों को टाइम पर रेडी करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, उनके कपड़ों को प्रेस करती हैं, उन्हें अच्छा सा रेडी करती हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छा फ़ील हो और उन्हें भी अच्छा फ़ील हो। क्योंकि बच्चे साफ़ होते हैं तो माँओं को तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छा ही लगता है। उनके जो है एक-एक चीज़ को बहुत प्यार से, बहुत सँभाल के काम करती हैं। फिर उसके बाद जी, बच्चों की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनको जगहों पे रखती हैं। उनकी जो इधर-उधर फैलावा वो फैलाते हैं, उन चीज़ों को समेटती हैं। बिजली का ध्यान रखती हैं कि कोई लाइट, कोई पंखा एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा। चीज़ें जब उन्होंने यूज़ कर ली हैं, तो उनको वो जगहों पे रखती हैं। किसी चीज़ को इधर-उधर नहीं होने देती। कोई पर्दे, जो चीज़ आगे-पीछे है, उसको सेट करके उसकी जगह पे रखती हैं। बच्चों की पसंद नापसंद का ख़्याल रखती हैं, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल से और टैब से दूर रह सकें, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हों उसके अंदर। फिर उसके बाद इतना सब करने के बाद भी वो बात सुनती हैं कि हाउसवाइफ़ करती ही क्या है। तो जी हाउसवाइफ़ के बहुत से काम होते हैं, सारा दिन वो छोटे-छोटे कामों में टाइम गुज़ारती हैं। अगर उनका 2 से 3 महीने का, 4 महीने का या साल का बच्चा भी है, तो उसके छोटे-छोटे कामों को देखना, उसके वॉशरूम वग़ैरह का ध्यान रखना, उसके कपड़ों को वॉश करना, उनके कपड़ों को टाइम से ड्राई करना, उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख़्याल रखती हैं। जो बच्चे इधर-उधर चीज़ों को चलते-फिरते आगे-पीछे करते हैं, वो सब उनकी जगहों पर रखती हैं ताकि जी उनको जो है अपना घर फैला हुआ ना नज़र आए। एक औरत का घर जो है उसके लिए उसकी पूरी दुनिया होता है, वो उसी दुनिया में चलती है, फिरती है, काम ढूँढती है और वही काम वो करती रहती है। बच्चों की वार्डरोब जो हर वक्त ख़राब हुई होती है, जिनके बच्चे मेरे जितने हों वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब बच्चा एक शर्ट भी निकालता है तो वो पूरी वार्डरोब का क्या हाल करता है। तो हफ़्ते में 1 बार लाज़मी बच्चों की वार्डरोब को साफ़ करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होता कि इस बार कपड़े वॉश किए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम उन्हें रखें तो वो वार्डरोब सही हो, क्योंकि बच्चा एक शर्ट भी निकालता है तो सारी वार्डरोब को ख़राब कर देता है।
हस्बैंड के कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करती हैं, फ़ोल्ड करके हैं माँ अगर उनमें कलफ़ लगाना है तो उनमें कलफ़ लगाती हैं, प्रेस करने हैं तो उन्हें प्रेस करती है और प्रेस करने के बाद उन्हें अच्छे से हैंग करके जो है ना उनकी कबर्ड में रखती हैं। और जब कबर्ड में रखती हैं तो लाज़मी कबर्ड खोलते साथ एक आधा काम नज़र आ जाता है जो कि उन्होंने करना होता है। और ये जो छोटे-छोटे काम है ना, ये भी टाइम लेते हैं। ये ऐसे नहीं हो जाते कि हमने बस सोचे और हो गए। इन सबको टाइम देना पड़ता है, इन छोटे-छोटे कामों को भी। तो इसमें कौन-सा ऐसा टाइम होता है कि एक हाउसवाइफ़ सारा दिन आराम करती रहती है, ऐसा तो कभी नहीं होता। थक-हार के शाम को जब अपने लिए 1 कप चाय बनाती है, तब भी सोचती है अभी तो गर्म है, इसके ठंडे होने में तो वेट करना पड़ेगा। तो चलो छोटे-छोटे जो काम नज़र आ रहे हैं, जब तक चाय ठंडी हो रही है वो ही कर लेते हैं। बच्चे नहा के गए थे, बच्चों ने कपड़े इधर-उधर फेंके हैं, उन्हें समेट के उन्हें सीधा करके लॉन्ड्री बास्केट में रखना है। बच्चों ने टॉय इधर-उधर फेंके हैं तो उन्हें भी उठाना है और उनकी टॉय बास्केट में या फिर जहाँ भी उनके टॉयज़ रखे जाते हैं उस जगह पर रखना है, क्योंकि इस तरह तो नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह छोड़ेंगे तो ये फैला हुआ लगेगा। जो घर के टॉवल वगैरह हैं जो यूज़ हुए हैं बरसात के मौसम में जल्दी से ड्राई नहीं होते, उनको छतों पे ले जाके डालती हैं। कोई चीज़ वेस्ट करने वाली होती है, फेंकने वाली होती है तो थ्रो तो करनी है ना, तो लेकिन फेंकने से पहले देख लेते हैं इसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये पेस्ट का डब्बा मैं इसे फेंकने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले इसे यूज़ कर लेते हैं। यूज़ कर लेंगे तो चलो थोड़ा काम आ जाएगा, वेस्ट तो फिर करना ही है। बच्चों के दूध को टाइम पे गर्म करना है ताकि जी बच्चे जब पिएँ तो ये ठंडा भी हो सके। अब दूध गर्म हो रहा है, उतनी देर फ्री रहने का क्या फ़ायदा। साथ ही फिर आटा भी गूँध लेती हैं। जब आटा गूँध के परात धोने की बारी आती है तो क्या देखती हैं कि जी सिंक में तो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, चलो जी क्यों ना इनको भी वॉश कर लेते हैं ताकि किचन से फ़ारिग हो जाए। लेकिन किचन तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ औरत कभी भी फ़ारिग नहीं हो सकती। तो जी सारे बर्तन धो के सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे रख कर सब कुछ करने के बाद आटे को ढक कर दूध को ठंडा करने के लिए रख कर जब एंड में वो आती हैं अपनी चाय के पास, तो जी दिखाती हूँ कि होता है क्या है चाय का हाल। तो ये देखें जी, जितनी देर में वो सारे कामों से फ्री होती हैं तो उनकी चाय ठंडी हो जाती है और फिर वो सोचती हैं कि अब इसको क्या गरम करना, फिर ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा, चलो जी इसी तरह पी लें। और जैसे कि भैया आप लोगों को पता है हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो जी लाइट ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी बच्चों की नींद ना ख़राब हो, अगर बच्चे सो रहे हैं और अगर जाग रहे हैं तो वो गर्मी से ना परेशान हो। तो जो ये हमारा सदा का साथी हिम्मत फ़ैन हम इसे कहते हैं, बच्चे मेरे कहते हैं, जब तक हिम्मत है तब तक इससे जो है ना काम चलता है। तो जी इसे लेते हैं और साथ-साथ बच्चों को हवा करते हैं। इसके अलावा पूरे घर में ढूँढते हैं कि अब कोई काम रह तो नहीं गया, फिर याद आता है जी थोड़ा-सा स्टिचिंग का काम था या थोड़ा-सा कटिंग का काम था, वो भी करते हैं। ये थी पूरे दिन जो छोटे-छोटे काम जो मैंने किए, उनकी मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप्स लिए, जो मैंने छोटे-छोटे से काम किए। इसके अलावा जो दूसरे काम थे वो तो मैंने शेयर ही नहीं करे। और इन सब कामों को करने के बाद भी जब रात हो गई तो रात को भी सोने से पहले एक बार अपने किचन पे ज़रूर नज़र डालनी है कि जी कोई चीज़ बाहर तो नहीं रह गई, दूध फ्रिज में रखा है या नहीं, सालन को जो है छोटे कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रखा है या नहीं, पतीलियाँ वगैरह जो भी बर्तन हैं, जो कुछ भी हमने यूज़ किए हैं वो सब अच्छे से वॉश किए हैं या नहीं, कहीं इंसर्ट ना आ जाएँ, कहीं कोई कीड़े ना आ जाएँ, तो उन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है। ये सब करके जब थक के वो लेटती हैं तो फिर उसके बाद जी वो अपने बच्चों को सुनाती हैं कहानियाँ, उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए उन्हें अच्छी बातें सिखाती हैं। फिर उसके बाद जी लाइट ऑफ़ करती हैं और सोचती हैं कि अब सोना है, लेकिन सोने से पहले भी उनके दिमाग में चल रहा होता है कि कल क्या काम करना है, कल कैसे सारे दिन को मैनेज करना है। तो ये होती है हाउसवाइफ़। फिर कहा जाता है कि हाउसवाइफ़ करती क्या हैं?